वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है कि पैरेलल कंप्यूटर्स के बीच का इंटरफेस है। पैरेलल कंप्यूटर्स के बीच का इंटरफेस का मतलब है पैरेलल कंप्यूटर्स और उसके एप्लीकेशंस जो होते हैं जो कि पैरेलल हैं या पैरेलल नहीं है, उनको एग्जीक्यूट कराना है। मतलब ये कि ढेर सारे सिस्टम रखे हुए हैं मेरे पास, और ढेर सारे सिस्टम जो हैं उनके अंदर अलग अलग एप्लीकेशन रन हो रही हैं, और वो एप्लीकेशन जो है वो अकेला अगर करेगा तो उसको टाइम लगेगा। इसलिए क्या करते हैं वो कि कोई भी पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि टास्क को, एक बड़े टास्क को स्मॉलर पीसेस में कर देता है, और स्मॉलर पीसेस में करने के बाद उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग मैकेनिज्म से सॉल्व करवाता है। कई बार इसको ऐसा बोला गया है कि इसको मल्टी कोर प्रोसेसर भी बोला गया है। मल्टी कोर प्रोसेसर का मतलब ये, आप लोग आजकल जो देख रहे होंगे, पहले क्या होता था सिंगल कोर प्रोसेसर आते थे, आजकल तो क्वाड कोर और हेक्टा कोर और टेट्रा कोर, ना जाने कौन कौन सी कोरें आने लगी। वो कोर असल में करती क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर को अलग अलग पोर्शन में तोड़ के उनसे अलग अलग पोर्शन में पैरेलली काम कराने की कोशिश करती है। इस तरह के सिस्टम जो है वो यूजली एफिशिएंट तो होते हैं, और वो बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स को और बड़ी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कोड्स को आप बड़े आसानी से कर सकते हो। और ये ज़्यादातर रिसर्च सेटिंग्स में देखा गया है कि यहाँ पे एक सेंट्रल सर्वर होता है, और सेंट्रल सर्वर पे जो है वो सारी की सारी जॉब्स को एट अ टाइम एट वंस, मतलब वो क्या करता है उसको हैंडल करता है। अब वो बड़ा आपको देखने की बात यहाँ पे ये है कि मल्टीपल कंप्यूटर जो हैं वो सिमिलर जॉब कर रहे हैं, और वो शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनका पूरा एक है। यहाँ पे इसको सेटअप करना थोड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपर्टीज की जरूरत तो आएगी। बट ज्यादातर क्या है कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जो है वो इस बात पे अग्री करते हैं कि ओवर द टाइम ये इसके अंदर जब कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है ये, और आगे जाके ये इसके अंदर सिस्टम, जैसे मान लीजिए मेरे को कोई अगर नेटवर्क सेटअप करना है, तो सेटअप करने में टाइम तो लगेगा, टाइम भी लगेगा। इवन जब एक बार स्टैब्लिश हो गया मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिर काम आसानी हो जाएगा, फिर काम पैरेलल प्रोसेसिंग पूरी आसानी से हो जाएगी। अब पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है कि आपने वर्क को डिवाइड कर दिया अलग अलग सेट ऑफ कैलकुलेशन के अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स को, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मशीन से। वो सारी मशीन आपस में नेटवर्क से जुड़ी हुई है। ये फैसिलिटी जो है वो प्रोसेसर की कोर्स और मेमोरी एरे के बीच में होती है, जो कि राउट करती है किसी सॉफ्टवेयर को कि वो मेमोरी को शेयर करेंगे अपनी, और उनका एड्रेस क्या रहेगा। और ये पूरे नेटवर्क में पता रहता है सारे कंप्यूटर्स को कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का कंसेप्ट यहाँ लगने वाला है। और डिस्ट्रीब्यूटेड एड्रेस, जो इसका एड्रेस स्पेस है वो ऐसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक कोर के लिए। मतलब ये वाला काम इस वाली कोर से होगा, ये मेमोरी इस्तेमाल होगी, ये वाला काम इस वाली कोर से होगा, ये मेमोरी इस्तेमाल होगी। ऐसी शेयरिंग करके रखते हैं। और ये बड़ा शेयरिंग जो है ना, शेयरिंग से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा तेज हो जाता है। तेज जो हो जाता है, साथ ही साथ तेज होने के साथ साथ थोड़ा पावरफुल नहीं रहता, लेकिन तेज तो रहता है। अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो प्रोसेसर के पास अपनी खुद की मेमोरी भी होती है, और साथ ही साथ दूसरे प्रोसेसर की मेमोरी जो से मिलने वाली है उधार में, वो भी होती है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा स्लो तो है, बट ये फ्लेक्सिबल है और एफिशिएंट है। तो ये एक छोटा सा नमूना था पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम का। थैंक यू सो मच।